नमस्कार, मैं निपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि अभी मंदिरी में है, पटना राजधानी के मंदिरी में है। और आपको बता दें कि जिस तरह से छुआछूत की भावनाओं था वो अब बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि एक नदी में एक कुत्ते पानी पी सकता है, हर जानवर पानी पी सकता है, लेकिन वहां पे दलित पानी नहीं पी सकता है। अब आपको बता दें कि भारतीय डोम अधिकार मोर्चा जो है कि काफी जोर तोर से आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अपने समाज की लड़ाई लड़ने की काम कर रहे हैं। नहीं, एक ही आपको बता दे कि जाति पाति का कौरव विदाई हम सब है भाई भाई। और ये भी बता दे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे भारत में जो है कि दलितों पे शोषण किया जा रहा है। अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए अनिल कुमार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी। क्या कुछ बताते आज की इस जो की है कि जगह जगह पे आज प्रचार के माध्यम से लोगों की बताने का काम करते हैं। प्रचार के माध्यम से आज एक ऑटो भी जो है कि हवा हवाई के द्वारा पूरे प्रचार कराने के लिए जो कि 7 तारीख के जो है कि महाआंदोलन करने जा रहे हैं, इसके लेकर क्या कुछ बताते हैं, कैसे है सर? जी, हम तो बिल्कुल ठीक है। और सबसे पहली चीज है कि आपको, आपके चैनल को, आपके श्रोता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज हम लोग एक समाज में सबसे सबसे अंतिम पायदान पे आने वाले, इसको डोम समाज कहा जाता है। तो आज पटना में हम लोग 7 सितंबर को महाआंदोलन करने की जो तैयारी है हो रही है, उसके उपलक्ष्य में डोम जागरूकता रथ अभी तो संगठन के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष जी है, अरुण जी भी है, ब्रिस्ली भाई है, चंदू जी है, हमारे पटना महानगर अध्यक्ष बड़े भाई नीरज कुमार पप्पू जी है। सभी लोग हरी झंडी दिखा करके और ये पूरे पटना शहर जा करके अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपने समाज को जो गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए हैं, मानसिक गुलाम बना करके छोड़े हुए हैं, उनको जागरूकता करने के लिए यह डोम जागरूकता रथ के आज शुभारंभ किया गया है। नीरज जी क्या कुछ कहेंगे? हम लोग जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं कि हम लोग अपना कास्ट लोग जो सोए हुए हैं, इस देख के इस चीज को जागे और हम लोग संगठन का साथ दें, हम लोग आगे बढ़े, हम लोग को हर चीज हक मिले। इसलिए हम लोग का कोई अपना संगठन नहीं है, ना हम लोग का कहीं पे कोई आदमी ऐसा है जो हम लोग कोई काम के लिए कहीं जाते तो हम लोग का काम नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का भी कोई एमएलए विधायक हो, कोई ऐसा आदमी हो जो हम लोग जहाँ जाए मेरा काम हो जाए। मेरा पोस्टिंग का भी हम लोग जॉब में है, कहीं जाते तो हम लोग कोई काम नहीं होता, क्या डूब जाती है, इसको हटाओ कागज फेंक दो उधर, इसलिए नहीं होता। इसलिए हम लोग अपना संगठन तैयार किए हैं कि मेरा भी कोई लोग हो जहाँ हम जाए, मेरा काम हो जाए, सरकारी वर्क हो जाए या कोई भी विधिता का काम हो जो बाधा ना हो, हम लोग का काम निकल जाए किसी तरह से। हम लोग इसी बात को लेके कि सब आदमी के लिए काम कीजिए, भूखा कोई नहीं मरे, कि सबको कार्य काम मिलना चाहिए, जो हम लोग का अधिकार है, जो हम लोग का अधिकार मिल नहीं पा रहा है। आदमी खट रहा है, 300 400 500 रुपया मिल रहा है, मिलता 600 रुपया, वो अधिकार से मिल नहीं रहा, इसलिए आदमी भूखा मरेगी। सर शोषण की आप लोग बात करें तो शोषण तो अब इस देश से सफाया हो गया ना। सर शोषण कहाँ समाप्त हुई है? शोषण तो एकदम चरम सीमा पर है, पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। कहाँ चरम सीमा पे है? यस, चरम सीमा पर ऐसे शोषण हो रहा है कि आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा प्रलोभन देकर के हमारे समाज को ठगा जा रहा है। चाहे वो सफाई कर्मी की बात हो, चाहे 5 डिसमिल जमीन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी में पदोन्नति मतलब प्रमोशन की बात हो, सब जगह तो हम लोग को प्रताड़ना ही झेलना पड़ता है। छुआछूत की बात हो, आज आप लोग ने देखा होगा। शोषण की बात मैं नहीं है, भाजपा वाले लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि सत्ता वो मास्टर चाबी है, किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकता है। जी बिल्कुल। और जब तक हमारी सत्ता, आप लोग ने देखा होगा कि जिस समाज को सत्ता में भागीदारी मिली, आज वह समाज चारों तरफ से कहीं न कहीं विकास की रास्ता, विकास के पथ पे चल पड़े हैं। लेकिन यह बहुत बड़ा विडम्बना है कि हमारे समाज पर 80 साल बीत गया भारत आजादी के बाद, और आज तक किसी भी राजनीतिक भागीदार पार्टियों ने हम लोगों को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिया, जिसके कारण आज छुआछूत से हमारे तमाम तरह माम है। इसलिए हम लोग महाआंदोलन करके सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी एकजुटता है और हमको भागीदारी दीजिए, अन्यथा हम लोग वोट बहिष्कार करने का भी क्षमता रखते हैं। भैया डोम समाज तो ऐसा है कि भारत की आजादी में अगर यह डोम समाज नहीं होता तो भारत आजाद भी नहीं होता, और हमारे इतिहास को लोग ने छीनने का काम किया है, विलुप्त होने का काम किया है। इसीलिए यह डोम समाज एक ऐसा समाज है जो आजादी के लड़ाई में खंजर बना करके अपने योद्धाओं को देने का काम किया और बलिदान और कुर्बानी दे करके भारत को सींचने का काम किया। जवान एक मर्द जो आज बर्फ में ढक करके सीमा पे रक्षा करते होंगे, और एक डोम समाज जो
पूरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, किसके बदौलत होता है भैया? आप लोग ने देखा होगा कोरोना ऐसा काल में यही डोम समाज और डोम का बेटा है कि जो अपना जान दे करके, अपना कुर्बानी दे करके और कोरोना काल में सबको, पूरा देश को रक्षा करने का काम किया। 15 अगस्त दिन आप लोग ने देखा होगा कि भारत में सारे शासन और प्रशासन छुट्टी और अपने परिवार और बाल बच्चे के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। क्या हमारे डोम समाज भारत को साफ सफाइया करके, उस दिन भी हमारे समाज कन्ना पर झाड़ू उठा करके पूरा भारत को स्वच्छ और सभी कीड़ा और मकोड़ा और बीमारियों से सुरक्षा देने का काम करता है। और हम ही लोग के साथ प्रताड़ना होता है। हमारा समाज जो है वह भारत के विकास में शिल्पकार की भूमिका निभाती है। अरे सर जी, बहुत चीज आप छुपा रहे हैं, झाड़ू की बात कर रहे हैं, सफाया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो आप छुपा रहे हैं। भैया इसमें हम छुपाने की क्या बात है? हम लोग जो वास्तविकता है, सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, हम लोग किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करते हैं। जो हम लोग को सम्मान देगा हम उसको सम्मान देने का काम करते हैं। नहीं तो उसको भी हम सफाई कर देंगे। बिल्कुल, हम लोग शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दूंगा। और जितना हमारे जनगणना में जितना कम संख्या दिखाए हैं ना आप लोग षड्यंत्र रच के, वो बचने वाले नहीं हैं। लोग छुआछूत के कारण आज हमारे समाज को दूरा पर नहीं जाने का काम किया, जनगणना में संख्या को कम दर्शाया गया। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम लोग पर्दाफाश करके दिखा दें। क्या लग रहा है कि डोम अधिकार मोर्चा छुआछूत खत्म करेंगे? भैया हम लोग छुआछूत कहाँ करते हैं? हम लोग तो इंसान हैं। हम लोग तो कहते हैं हम लोग इंसान है, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद हूं मैं, इंसान बनूंगा। आज आप लोग इतिहास देखते होंगे, जो दलितों को रक्षा करता है उसको कहीं ना कहीं आज मुस्लिम वर्ग के लोग हैं जो हम लोग को रक्षा करते हैं। लेकिन यही हिंदू राष्ट्र में हम लोग के साथ छुआछूत होता है। एक इंसान दूसरे इंसान को अगर छुआछूत की भावना होता है, मैं वैसा धर्म को नहीं मानता हूँ। अरे भैया आप हिंदू की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें, आप कहिए कि हम भी हिंदू हैं। भैया हम लोग हिंदू नहीं है, हम लोग मूल निवासी है और भारतवासी है। हम लोग का डीएनए टेस्ट कर लीजिए और हो भी गया है सुप्रीम कोर्ट में, आप लोग देख लीजिए उसका रिजल्ट निकाल करके। हम लोग भारतवासी है, कोई हिंदू नहीं है। मैं किसी धर्म और किसी जाति का विरोध नहीं हूँ। हम किसी जाति का विरोध, मैं सभी जाति सभी धर्मों को सम्मान करता हूँ। लेकिन वैसा धर्म को तो क्वेश्चन तो बनता है भैया। अगर आप हिंदू धर्म में आप कहते हैं, आप हिंदू हम लोग को मानते हैं, तो मंदिर में जाने से क्यों रोका जाता है? क्यों दलित के ऊपर पेशाब किया जाता है? क्यों दलित को चप्पल का माला पहना दिया जाता है? क्यों दलित जितना मांझी जाते हैं मंदिर में तो उनको मंदिर को धोया जाता है? क्यों ऐसा होता है? जब इंसान ही इंसान को अगर छुआछूत माने और वह इंसान घर में कुत्ता पाले तो ठीक है, लेकिन इंसान वही तो बात है ना, किसे कहता है ना कि शूद्र का आटा शूद्र का घी या भोग लगावे पंडित जी, ये सब नहीं चलने वाला, ये सब भारत में नहीं रहिए ना। हम लोग बाबा साहेब के वंशज है और लड़ने वाले लोग हैं और हमारा इतिहास रहा है। कलम उठाएंगे तो संविधान लिखेंगे और तलवार उठाएंगे तो याद तो समझ जाइए 1800 भीमा कोरेगांव की बात कर रहे हैं। भीमा कोरेगांव लिखाएगा। तो मीडिया भाई को कोटि कोटि धन्यवाद, जो हम लोग को आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और भारत हो चाहे भारत से बाहर देश विदेश भी हो, हर एक देश का सबसे पहला स्ट्रॉन्ग स्तंभ का बात किया जाए तो मीडिया ही है। मीडिया को देश आजाद करने में भी मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग है और मीडिया भाई हर एक मुद्दे पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए मैं एक धन्यवाद का पात्र कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार उर्फ धनु हुआ और भारतीय डोम अधिकार मोर्चा के बैनर के तले हम कोषाध्यक्ष के पोस्ट पे हैं। और आज का जो प्रोग्राम रखा गया है तो डोम समाज को जगाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। सिर्फ डोम समाज के लिए है या सभी अति पिछड़ा दलित के लिए है? देखिए सभी दलितों के लिए है, लेकिन हमारा जो समाज है स्पेशली रूप से डोम समाज सभी जातियां में अपना अपना एक सामाजिक रूप से संसद में हो चाहे राज्यसभा हो विधानसभा में लोग हैं उनकी बातों को रखने के लिए। लेकिन हमारे समुदाय में एक लोग भी नहीं है जो हमारे दुख तकलीफ को वहां तक बयां कर सके। तो इस